जातीय जनगणना पर फंस गए मोदी। जातीय जनगणना से मोदी का नुकसान होगा। आखिर राहुल से डर के गलत फैसला लिया। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मोदी सरकार की जातीय जनगणना पर आए फैसले से देश भर में तूफान मचा हुआ है। जो लोग मोदी समर्थक थे वो सदमे में थे कि आखिर अब मोदी के इस फैसले को कैसे डिफेंड किया जाएगा। इसी बीच विपक्ष मोदी के फैसले से गदगद है और सोशल मीडिया पर मोदी समर्थक पत्रकार भूमिगत है, क्योंकि जब जब राहुल गांधी ने जाति की बात की उसे यही गोदी पत्रकार समाज बांटने और भारत के टुकड़े करने के लिए तैयार है कहकर इसकी आलोचना करते थे, लेकिन वो भी अब चुप्पी साध रखे हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी जनगणना की बात कर रही है, लेकिन इसके विरोध में बीजेपी अजीब अजीब तर्क देती थी। लेकिन आखिरकार मोदी सरकार को राहुल गांधी के सामने झुकना पड़ा और राहुल गांधी की बात को मानते हुए बड़ा ऐलान किया है। पहले आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की इन बातों को सुनिए। निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि पहले भी। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री और क्यों। अब हम बताते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाले बीजेपी ने आखिरकार जनगणना की बात मान ली है। माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने, राहुल गांधी पिछले 3 सालों से क्या मांग कर रहे थे और जो राहुल गांधी मांग कर रहे थे उसी की बात आखिरकार मोदी सरकार ने मान ली है। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ने न्यूज 24 से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार ओबीसी के दबाव में झुके हैं, फिर जातीय जनगणना का फैसला लिया है। देश में दूसरी बार है जब सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव का फैसला लिया है। मंडल कमीशन 1990 के बाद 2025 में ये दूसरा बड़ा फैसला हुआ है और अब तो भारत में घमासान शुरू हुआ है। अब ये जाति के बाद आरक्षण पर जाएगी। क्या क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये विपक्ष की जीत है और जातीय जनगणना की घोषणा करके मोदी फंस गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी समर्थक पत्रकार भी मान रहे हैं कि क्या हो रहा है और इसका परिणाम आगे क्या होगा। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि बिहार चुनाव को लेकर ऐसा किया गया है, लेकिन देश में अब अलग अलग तरह की बहस जारी है। कोई नुकसान तो कोई फायदे गिनवा रहा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और विपक्ष इसका श्रेय ले रहे हैं और कह रहे हैं कि यह हकीकत है कि राहुल ने पहली बार कोलार कर्नाटक की रैली में जातीय जनगणना की बात कही थी और अब तक ये जारी है। हम जातीय जनगणना पर कुछ और फैक्ट आपको बताते हैं। पिछला जातीय जनगणना अंग्रेजों के समय 1931 में हुआ था। इस तरह से आज़ाद भारत में मोदी सरकार का ऐलान पहली बार हुआ है। इस कदम से राजनीतिक रूप से दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि मोदी सरकार पहले कांग्रेस का विरोध कर रही थी, लेकिन अचानक से राहुल गांधी की बात को मानते हुए जनगणना कराने का फैसला कर लिया गया है। हम यहाँ पर राहुल गांधी का ऐतिहासिक भाषण आपको सुनवाते हैं, जिससे डरकर मोदी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। हमने जाति जनगणना की बात उठाई और थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो, हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना, सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है।
अलग 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 कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। आप यह मत सोचिए कि आइडिया यह है कि भैया जाति जनगणना हो गई, उसमें सबकी गिनती हो गई और बात वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, यह मेरा विजन नहीं है, यह पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है। मतलब हम यह समझना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, मतलब सारे के सारे हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो समान है, एक समान है, एक जैसे हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अब 70 साल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, इसका समाज पर इफेक्ट पड़ा है, हां या ना, और कितना पड़ा है? पड़ा है। मगर अगर मैं कॉर्पोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो, नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो मुझे, आदिवासी एंकर का नाम बता दो, ओबीसी एंकर का नाम बता दो, कौन है बता दो। तो नैरेटिव बनाते हैं ना। आप देखिए, हिंदुस्तान में 50% आपने कहा कि आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए, 8% आदिवासी जोड़ दीजिए। माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं, 73 आता है। 73% दलित, आदिवासी, ओबीसी। कॉर्पोरेट इंडिया में 0, मीडिया में 0। आप हो ही नहीं। तो अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई, जो रियलिटी है, उसकी बेसिस पे हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है? तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क